हेलो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में। तो केमिस्ट्री क्लास 10 की अगर आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर आप लोगों के स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं क्लास 10 से रिलेटेड, यूनिट टेस्ट या पीरियडिक टेस्ट से रिलेटेड, तो ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए एक एक करके सारे सेट्स पेपर मैं आज लगवाने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व करके अपने आंसर्स को जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो व्हाट डू यू मीन बाई केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, और कितने प्रकार की हो सकती हैं, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम विद द एटलीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताना है। जो कुछ भी आप लोग इससे रिलेटेड लिख सकते हैं ज़रूर लिखें, और कितने प्रकार की हो सकती है। देखिए आपका एक तरह से ये प्रैक्टिस एग्जाम है, तो आप लोग जितने चाहें, जितने भी आपके कोर्स में इनबिल्ट हैं, आप लोग सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये बिना बैलेंस के क्यों नहीं लिखी जा सकती, ये आप लोगों को बताना है। अब जो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसकी मार्किंग यहाँ पर जो सिस्टम दी गई है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर वेरी शॉर्ट मार्किंग शॉर्ट है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक एंड फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको जरूर तैयार करके जाइए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ फाइंड आउट करने दिया गया है, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको समझाने के लिए आप लोग को एग्जाम्पल जरूर देना है। ध्यान के बिना एग्जाम्पल के केमिकल रिएक्शंस अगर आप लोग बता रहे हो तो आप लोगों के मार्क्स कहीं ना कहीं कट सकते हैं, तो इसको जरूर प्रॉपर वे में समझते चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? क्या होता है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? गिविंग एग्जांपल्स जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब आप लोगों को बताना है गेन और लॉसिंग कंडीशन में, जो कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है। अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है या ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन समझाना है, तो ध्यानपूर्वक जरूर समझाएं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, इसको अच्छे से समझाते हुए एग्जाम्पल की सहायता से जरूर बताएं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो सम कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड 20 मार्क्स या 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है और ये भी बताना है कि किस टाइप की केमिकल इक्वेशन ये दी गई है। तो एक एक करके मैं समझाता जाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझते चलें। हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करती है नाइट्रोजन से तो अमोनिया बनाती है। देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट समझना है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन, इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, और ये प्रोडक्ट साइड बनेगा। तो हाइड्रोजन आप लोग H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ये आप लोग जरूर समझें। उसके बाद अगली केमिकल रिएक्शन जो दी गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि H2S है, इसको अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस O2 के साथ जलाने पर हमको क्या मिलता है, वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से केमिकल रिएक्शन तीसरी दी गई है, बेरियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा BaCl2 की बात हो रही है, रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 के साथ, और हमको क्या देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड देता है, AlCl3 देता है, और प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए इसके टाइप को भी बताना है। उसी तरह से पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो के है इसका, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन कराते हैं किससे, वाटर से, तो आप लोग पता है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और साथ में पोटेशियम ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पर दे दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। अगली जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिंक के साथ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराने पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और सिल्वर का रिमूवल हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉपर क्लोराइड की, तो कॉपर रिमूव होगा और साथ में कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के साथ पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ बेरियम आयोडाइड बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिंक कार्बोनेट है रिएक्शन के तौर पर, और यहाँ पर जिंक कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जो कि जिंक ऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। उम्मीद है फार्मूला आप लोग याद होगा, और नहीं याद है तो आप लोग फार्मूला को निकालने की जो प्रोसेस थी वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट और बनाता है बेरियम सल्फेट के साथ पोटेशियम क्लोराइड।
इसी तरह की केमिकल रिएक्शंस आप लोगों से पूछेंगे यहाँ पर, लेकिन केमिकल फार्मूला दिए गए हैं, आप लोग बैलेंस करके इसको जरूर जो है टाइप बताएं। HNO3 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनाता क्या, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ वाटर निकालता है। उसके बाद NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम सल्फेट के साथ वाटर तैयार करता है। तो NaOH मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 यहाँ पर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ वाटर तैयार होता है, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट और क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट बनाता है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस HCl। सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर वाटर तैयार करता है। इसकी भी केमिकल इक्वेशन आप लोग जरूर अच्छे से करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं, इसका मतलब 5 क्वेश्चन है। तो द रिएक्शन एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकिल, इसको हम लोग किस तरह की केमिकल रिएक्शंस के अंदर कंसिडर करते हैं ये आपको बताना है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, देखिए रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये रेंसिडिटी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद यहाँ पर कॉपर बाहर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उम्मीद है आप लोगों को याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केमिकल रिएक्शन हीट इज़ रिलीज होती है। अब हीट जिसमें रिलीज होती है, रिलीज ऑफ हीट बाहर निकलने की प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर मैंने बता ही दिया है, उम्मीद है आप लोगों को आंसर पहले से ही आता होगा। इन विच केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो हाइड्रोजन जिसमें रिमूव होती है, 4 रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो किस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है याद कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आंसर्स आप लोग जल्दी से जल्दी करते हुए आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर शेयर करोगे 9120025555। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना तो मस्ट ही है। आप लोग अपने स्टूडेंट, जितने भी आप लोगों की जान पहचान के जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और आने वाली वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।